सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे हैं। इन संवादों का उद्देश्य किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों से उनके सुझावों, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को जानना है, ताकि आगामी बजट के माध्यम से समृद्ध, संतुलित और विकासोन्मुख राजस्थान का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि किसान और पशुपालक राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ है। राज्य सरकार इनको उन्नत, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है। आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए ये तीनों क्षेत्र अपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान सरकार के बजट से पहले किसानों की तरफ से किसानों की समस्याओं के बारे में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताने के लिए हम सब प्रदेश भर से किसान हाजिर हुए हैं। लोगों की जो अवधारणा थी कि सरकार बजट बनाती है, हम कह रहे हैं कि सरकार किसानों से पूछ के बजट बनाती है। तो इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीति है कि भारत सिरमौर बनने के लिए जो है कृषि, आयुर्वेद और शिक्षा, तो ये कृषि मेन जो है हमारी आवश्यकता है। इसके लिए सरकार जो है किसानों से पूछ करके बजट बना रही है। हमारी बहुत सारी बातें पिछले बजट में भी जो हमने सुझाव दिए थे, जो हमने बातें रखी थी, उनको स्वीकार किया और अभी भी हम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो प्रदेश भर से जो किसान आए हैं उनकी बातों को सुन करके उनकी बातों को लागू करेंगे और प्रदेश को हम किसान और सरकार सब मिलकर के दुनिया का और भारत का सबसे सिरमौर प्रदेश जो है राजस्थान को बनाएंगे। जय गौ माता, जय गौ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने सरकार के गठन के तुरंत बाद राज्य के विकास का रोड मैप बनाते हुए कृषि क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं, पानी और बिजली पर विशेष ध्यान दिया। पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, माही बांध और देवास परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ाया गया। वहीं बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में भी लगातार कार्य करते हुए हमने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को प्रतिवर्ष मिलने वाली 6,000 रूपए की सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रूपए की सम्मान निधि दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में 59,000 से अधिक सौर पंप संयंत्रों की स्थापना करवाई गई है। अब तक 17,30,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रदेश के कृषकों को निर्यातकों और खुदरा आपूर्ति समूहों से जोड़ने के लिए अब तक 913 कृषक उत्पादक संगठन पंजीकृत किए जा चुके हैं। श्री शर्मा ने बताया कि गत 2 वर्षों में वर्षा जल संग्रहण के लिए 35,000 से अधिक फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाया गया है और इसके लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। वहीं 34,000 से अधिक किलोमीटर में खेतों पर तारबंदी के लिए 377 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में अन्य उद्योगों के साथ कृषि और इससे जुड़े उद्योगों को विभिन्न प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका सशक्तिकरण किया है। पशुधन की असमय मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब तक 12 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल वेटेरिनरी सेवाएं प्रारंभ की गई है। वहीं इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों और पशुपालकों को आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत अब तक
तक 5 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 1300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। वहीं सरकार के द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशुओं के लिए प्रतिदिन 50 रुपए और छोटे पशुओं के लिए प्रतिदिन 25 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। गौशालाओं को अब तक 3432 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि गोपाल रत्न अवार्ड 2025 के तहत राजस्थान को देश में सबसे ज्यादा 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के द्वारा किसानों और पशुपालकों के हित में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कम लागत और अधिक आय वाली फसलों का उत्पादन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने, महिला कृषकों को और अधिक सशक्त बनाने जैसे सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकारात्मक और महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी राज्य बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।